हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों आज फाइनली हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप का, टर्म वन का नहीं, पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा एडमिशन का चैप्टर और देखेंगे इसके अंदर मजेदार मजेदार एमसीक्यूज। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म with the consent of any one partner, with the consent of majority of partners, with the consent of all partners, या फिर with the consent of two third of the all partners। तो बताइए कोई भी पार्टनर को अगर हमको एडमिट करना हो फर्म के अंदर तो कितने लोगों की कंसेंट की जरूरत है? किसी एक को भी हाँ बोल दिया तो हम पार्टनर बना लेंगे, या मेजोरिटी में जितने पार्टनर हैं उन्होंने हाँ बोल दिया तो हम पार्टनर बना लेंगे, या सभी की कंसेंट जरूरत है, या फिर टू थर्ड लोग अगर हाँ बोल देंगे तो हम उसको पार्टनर बना लेंगे? तो बताओ बच्चों, ए बी सी या फिर डी में से हम कब पार्टनर बनाएंगे? एक हाँ बोल दे तो, मेजोरिटी हाँ बोल दे तो, टू थर्ड हाँ बोल दे तो, या फिर सारे हाँ बोल दे तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तभी आप किसी नए इंसान को पार्टनर बना सकते हो। अगर एक ने भी मना कर दिया, एक ने भी मना कर दिया तो आप पार्टनर उसे नहीं बना पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। अगला सवाल, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर old firm is dissolved, old partnership is dissolved, both partnership and firm are dissolved, neither partnership nor firm is dissolved। बताओ बच्चों क्या होता है जब भी कोई नया पार्टनर आता है? उस केस में क्या होता है, पुरानी फर्म खत्म हो जाती है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फर्म पार्टनरशिप दोनों ही खत्म हो जाती है, या फिर कुछ भी खत्म नहीं होता। बताओ बच्चों न्यू एडमिशन पर क्या होता है? फर्म डिसॉल्व, पार्टनरशिप डिसॉल्व, दोनों डिसॉल्व, या फिर कुछ भी नहीं? ए बी सी या फिर डी? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। ठीक है, हमारी जो पुरानी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। फर्म डिसॉल्व नहीं होती, फर्म चलती रहती है। नया पार्टनर आने से फर्म बंद नहीं होती, फर्म चलती रहती है, लेकिन पुराना जो हमारा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता है और फिर एक नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बन जाता है। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है जरा रीड करेंगे। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। एक्स वाई दो पार्टनर है, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके। Z was admitted with 1/4 share in profits which he acquires equally from X and Y। ओके, एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और 1/4 शेयर वो एक्स और वाई से इक्वली ले रहा है, मतलब 1/4 का आधा एक्स दे रहा है और 1/4 का आधा कौन दे रहा है? बिल्कुल सही, वाई दे रहा है। तो न्यू रेशियो कितना होगा? 965, 19, 11, 10, 332 या फिर 324? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 965, बी 19, 11, 10, सी 332 या फिर डी 324? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? फटाफट से वीडियो को पॉज करो, अभी पॉज करो बच्चों, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब तक हम भी इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलो आप मेरे संग ही कैलकुलेट कर लो अगर आपने वीडियो पॉज नहीं करी थी तो। बच्चों एक्स वाई पार्टनर थे 3:2 में, तो एक्स का शेयर कितना था हमारा? 3/5 था। ये चीज समझ में आ रही है? ओके। और जो y था उसका शेयर कितना था हमारा? 2/5 था। ओके। z को कितना मिला बच्चों? z को मिला 1/4, और 1/4 किसने दिया? x ने दिया है, और y ने दिया इक्वल शेयर में, तो x ने कितना दिया होगा? 1/4 का 1/2। y ने कितना दिया होगा? 1/4 का 1/2 है ना? ओके बच्चों, अगर आपको अभी साउंड आई हो तो वो एरोप्लेन की साउंड है। हमारे आगरा में एयरफोर्स है ना, तो एयरफोर्स के जो प्लेन है वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये होगा, एक्स ने अपने शेयर में से 1/4 का आधा दिया होगा, वाई ने अपने शेयर में से 1/4 का आधा दिया होगा, और जेड ने तो अपना दिया ही होगा। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/5 माइनस 1/8
2/5 माइनस 1/8 और ये 1/4 तो 1/4 है ही। जरा निकाल लो बच्चों एलसीएम कितना आएगा, बच्चों एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, एलसीएम 40। तो 8 4 जा कितना होता है, 5 8 जा 40, ये कितना हुआ 24 और ये कितना आ गया 5 टाइम गया तो 5 टाइम ये आ गया, तो ये कितना आ गया 19/40। ठीक है, वैसे तो यहीं पे छोड़ सकते हो लेकिन आगे करना है तो पूरा कंप्लीट कर लो। ये भी कितना आ गया 40 आ गया, ये कितना आ गया आपका 16, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 11/40 आ गया, और ये कितना हो गया इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 10/40 आ गया। तो नया रेशियो कितना हो गया बच्चों 19:11:10। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये चीज बच्चों क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। लॉजिक क्लियर, ओके। अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। टाइपिंग एरर है, 4 5 दोनों एक साथ दिख गया है। ए बी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है 2:1। सी इज एडमिटेड विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। ओके, ए बी दो पार्टनर है 2:1 में और सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी एक्वायर्स 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। सी को जो 1/4 मिल रहा है उसका 3/4 ए ने दिया है और 1/4 किसने दिया है, बी ने दिया है। तो न्यू रेशियो कितना होगा बच्चों 2:1:1, 23 13 12, 3:1:1 या फिर 13 23 12। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। 2:1 आपका रेशियो है ए बी का। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ए दे रहा है 3/4 और बी दे रहा है 1/4। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। जो बच्चे ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं वो ओरली कैलकुलेट करें। तो ए का शेयर हमारा 2/3, बी का शेयर हमारा 1/3 और सी का शेयर हमारा 1/4 आया ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए ने कितना दिया 1/4 का 3/4 है ना, 1/4 का 3/4 दिया है। ओके, बी ने कितना दिया है 1/4 का 1/4 दिया और सी को तो उतना मिला ही मिला है। ठीक है, जरा बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हो गया 2/3 माइनस ये कितना आ गया आपका 3/16। ओके, ये 1/3 माइनस 1/16 और ये कितना आ गया 1/4। बच्चों 3 और 16 का एलसीएम कितना आएगा जरा कैलकुलेट करके बताओगे। 3 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, कर दो मल्टीप्लाई। 3 × 16 कितना हो गया 48 हो गया। तो 48 एलसीएम हो गया। तो 16 2 जा 32 और 16 3 जा 9, तो ये आ गया हमारा 23/48। ये जरा करो 16, ये भी 48 आ गया, ये आ गया हमारा 16, ये आ गया हमारा 3, ये कितना आ गया 13/48। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये 16, तो ये कितना आ गया हमारा 1/4 है ना, ये 1/4 है तो 12 से मल्टीप्लाई होगा 12/12। एक मिनट को मैं सही कर देता हूं, एक सेकेंड बच्चों। तो ये 1/4 है और 12/12 का मल्टीप्लाई कर दो 48 करने के लिए, तो 12/48। तो न्यू रेशियो कितना आ गया बच्चों हमारा 23:13:12। क्लियर हो गया आपको, बहुत सही बच्चों। बस मेन चीज जो है वो यही कैलकुलेशन थी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या बच्चों लॉजिक क्लियर है आपको, बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बच्चों ध्यान रखना 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सवाल के अंदर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं, आप 2 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ए बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। ठीक है, ए बी पार्टनर है हमारे और उनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 7:5 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है, जो उनका मैनेजर था उसको दे रहे हैं हम 1/6 शेयर। कितना शेयर दे रहे हैं 1/6 शेयर दे रहे हैं। He acquires 1/24 from A and 1/8 from B. The new profit sharing ratio will be, A ने कितना दिया है 1/24 दिया है, B ने कितना दिया है 1/8 दिया है, टोटल कर दोगे तो 1/6 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो आपको ये निकाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 13/7/4, 7/13/4, 7/5/6 या फिर 5/7/6। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी
सी या फिर डी? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जरा करें कैलकुलेट बच्चों। चलो यहीं पे कर लेते हैं, इसी स्क्रीन पे कर लें। चलो इसी स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो ए का रेशियो कितना है आपका 7/12, ए का। बी का कितना है बच्चों 5/12, ये भी ठीक है। और सी का कितना है 1/6, जो कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है। ए ने कितना दिया है -1/24। अब बच्चे आएंगे सर पहले तो आपने कुछ किया था, अब क्या कर रहे हो? तो बच्चों लैंग्वेज को सही से पढ़ो। फ्रॉम दे रखा है तो फ्रॉम में हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, हमने इतना दिया तो इतना ही माइनस करेंगे, ठीक है। और ये कितना आ गया 1/8। ये लॉजिक क्लियर? तो एलसीएम कितना आएगा 24। ये 14 - 1 कितना आ गया 13। 13/24 आपको पता लग ही गया होगा, हमारा आंसर ए आने वाला है, ठीक है। दूसरा एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 24 एलसीएम आएगा। ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 7/24। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/24। लॉजिक क्लियर? तो फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों? बस एडमिशन में रिटायरमेंट में सब जगह बस ये ध्यान रखना, ऑफ में मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम में डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। इसका सिंपल सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज से। फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्टली इतना दिया है, ऑफ का मतलब होता है अपने शेयर से इतना, इसका उतना परसेंटेज दिया है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस सही आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आप सिर्फ रटने लग जाओगे। ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दो और फ्रॉम है तो माइनस कर दो। लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को अगर आपने सही समझ लिया तो आपके क्वेश्चन सारे सही होंगे। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके। अब आ रहा है एक और प्लेन, थोड़ा सा श्योर हो सकता है बट कोई नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 जरा रीड करेंगे। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 2:3. Okay. C is admitted for 1/5 share in profit. If C gets wholly from A, the new profit share ratio after C admission will be. A B आ चुके हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो उनका 2:3 है। C आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और C पूरा का पूरा शेयर किससे ले रहा है? A से ले रहा है। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? बताओ बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना होगा? 1:3:3, 3:1:1, 2:1 या फिर 1:3:1? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताओ। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना वो ओरली सॉल्व करें, पेन उठा मत लेना। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो सकता है, करना चाहो तो। जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी होगी वो ओरली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। सिंपल सी चीज है बच्चों, ए का शेयर कितना है हमारा 2/5, ए का शेयर। बी का शेयर कितना है हमारा 3/5, सी का शेयर कितना है 1/5, ठीक है। और सी ने पूरा का पूरा शेयर किससे लिया है? ए से लिया, तो माइनस कर दो, सिंपल। 1/5, ये 3/5 का 3/5 एज इट इज रहेगा और ये कितना हो गया 1/5। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी 1:3:1। क्लियर? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये ओरली सॉल्व हो सकता था अगर आप ये पढ़ लेते थे। 2-3 का टोटल कितना आएगा 5 आएगा। तो जो भी मेंटली कैलकुलेशन कर सकता है उसके हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? तो 1:3:1 इज द करेक्ट आंसर और इसको हमने सॉल्व करके भी देख लिया। यहां से बी में से क्यों माइनस नहीं किया? क्योंकि ए यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, ए ने ही दिया है, सिर्फ सेक्रीफाइस किया, ये कह लो। सी ने सिर्फ ए से ही उसका शेयर लिया है, बाकी बी से कुछ नहीं लिया। तो बी में कुछ नहीं होगा, सी में कुछ नहीं होगा और ए से हम 1/5 माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया आपको? बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं जरा ये क्लियर कर दूं। हाँ क्लियर हो गया। अब बच्चों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी आर इन पार्टनरशिप, ठीक है। 4 पार्टनर है, ओ माय गॉड। उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 9:6:5:5। बहुत बढ़िया, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, 9:6:5:5 उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है। ई ने ज्वाइन किया 20% के लिए। ओके, ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर share profit in among themselves in 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. The new profit share ratio will be 3, 4, 2, 1, 5, 9, 6, 5, 5, 5,
6, 8, 4, 2, 5 या 8, 6, 4, 2, 5, ए बी सी या फिर डी? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, जरा सॉल्व करेंगे आराम से ठंडे दिमाग से। बच्चों आपको शेयर दे रखा है ए बी सी डी का, ए चलो आराम से समझाते हैं इसको। ए बी सी डी हमारे 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हमारा 9655, ठीक है 9655। ई आ रहा है 20% के लिए। बच्चों सबसे पहले 20% को हम जरा फ्रैक्शन में ले आते हैं, तो परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा, और जरा इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ई तो आ रहा है 20% के लिए, मतलब 1 शेयर के लिए, और बाद में इसको प्रॉफिट देने के बाद जो हमारे एबीसीडी हैं वो 3, 4, 2, 1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे। मतलब पहले ई को दे देंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसको वो 3, 4, 2, 1 में शेयर कर लेंगे आफ्टर दैट। तो मतलब क्या कि पहले ए टोटल प्रॉफिट में से हम पहले ई को दे देते 1/5, कितना बचेगा हमारा 4/5 बचेगा। अब इस 4/5 को वो 3:4:2:1 में शेयर करेंगे। आपको ये करना है बस, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो गया बच्चों 4/5 इंटू कितना हो गया ये हमारा 3/10। बी का कितना हो गया बच्चों जरा कैलकुलेट करो, 4/5 इंटू 4/10। सी का कितना हो गया 4/5 इंटू 2/10, और डी का कितना हो गया 4/5 इंटू 1/10। जरा करो इसको सॉल्व। ये कितना आ गया हमारा 12/50, ये कितना हो गया हमारा 16/50, ये कितना हो गया हमारा 8/50, ये कितना हो गया हमारा 4/50, और ई का शेयर कितना था 1/5, और 50-50 एलसीएम करना हो तो बस ये कितना हो गया 10/50। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो गया 12:16:8:4:10। अब जरा कॉमन फैक्टर निकालो 2, 6:8:4:2:5। तो बच्चों ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? यहां पर जो मेन चीज थी ना वो ये थी कि 1 में से टोटल शेयर में से बस ई को दे दो, फिर बचे हुए को हम 3, 4, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तुम्हारा आंसर आ रहा है 68425। तो जरा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 68425, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके बच्चों ध्यान रखना, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको पता है कहां मिलेगी, आपको स्क्रीन पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई दे रहा होगा @headmaster सक्षम कत्याल। तो यही चैनल पर आपको टेलीग्राम पर जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन करेंगे, आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ओके अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, A, B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. Okay. A surrender 1/4 of his share and B surrender 1/5 of his share in favor of C. What is the sacrificing ratio? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A ने अपने शेयर का 1/4 दिया है और B ने अपने शेयर का 1/5 दिया है। तो बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा। बताओ बच्चों, A का शेयर कितना था 5/8 और उसने कितना दिया है 1/4, तो मैं कह सकता हूं 5/32 दिया है उसने। यहां तक क्लियर? बी ने का शेयर कितना था 3/8, उसने अपने शेयर का कितना दिया है 1/5, तो कितना हो गया जरा निकालोगे 3/40 40। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके तो आपको बस अब ये बताना है कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो 5/32 इज टू 4/30, जरा एलसीएम बराबर करो 40 से 40, 40 है 40 है 40 है। ओके तो जरा बच्चों इनके एलसीएम बराबर करो, एलसीएम आएगा इनका 160, तो 160 कितना आएगा 5 टाइम्स आएगा तो ये हो गया 25, और ये 4 बार आएगा तो ये कितना हो गया हमारा 16 हो गया, शायद 16 हो गया, हाँ 16 हो गया। ये जरा कैलकुलेट करके बताना जरा इनका एलसीएम क्या आएगा, तभी तो हम अच्छे से कर पाएंगे। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। कॉमन रेशियो क्या आएगा इसका, 32 के टेबल में 160 आता है,
आता है, 5 टाइम्स आता है, ये 4 टाइम्स आता है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। तो बच्चों जो हमारा कॉमन एलसीएम आएगा इसमें थोड़ी सी आंसर में टाइपिंग मिस्टेक है, ये तो हो जाएगा हमारा 25 और ये कितना हो जाएगा हमारा 16। तो 25:16 आंसर होगा बच्चों। यहाँ पर काट के इसको क्या कर देना, 16 कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ओके। 3/8 का 1/5 कितना होता है? 3/40 होता है। और 5/8 का 1/4 कितना होता है? बिल्कुल सही, 5/32 होता है। तो बिल्कुल सही, तो यही आंसर आएगा हमारा 25:16। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसमें तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, बट करेक्ट आंसर मेरा कितना है? 25/16। ये कैसे किया है बच्चों? एलसीएम आपका कॉमन जो आएगा वो आएगा 160। कैसे आएगा? 5/5। चलो इतना मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बस आप कर लेना। हमारा 25:16 आंसर आएगा। कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी में मैं नहीं जा रहा। क्लियर? ओके। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा? 25:16। क्लियर? ओके। अगला सवाल। सर कितने सवाल हैं? बच्चों सवाल बहुत सारे हैं और आपको बैठ के देखना भी पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम की बात है, मजाक नहीं हो रहा है। अगर आपने सैंपल पेपर देखा हो तो सैंपल पेपर में काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना। और आपको लगता है ना कि सेशन बहुत लंबा है, हमसे नहीं देखा जा रहा, तो बच्चों समझ लो आपको फिर उतना ही टाइम प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। जितना टाइम आप यहाँ पे कम करोगे उतना ही टाइम आपको प्रैक्टिस में जाएगा, लेकिन आपको समय लगाना ही पड़ेगा, चाहे अब यहाँ पर लगाओ चाहे प्रैक्टिस में लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9। P and Q are partners in a firm sharing profit in the ratio of 9:7. R is admitted as a partner with 9/20 share in the profits. 9/20. ठीक है, 9/20 in the profits. He takes 15th from P, sorry 1/5. चलो बच्चों इसमें टाइपिंग एरर काफी ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ऑब्लिक वॉब्लिक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगली बात ध्यान रखा जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक ना हो, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 5:4:3। 3 पार्टनर है 5:4:3 में, और उन्होंने डी को एडमिट किया 1/7 शेयर के लिए। बच्चों यहाँ पे 1/7 आएगा। ठीक है, ऑब्लिक कर लेना, मैं कर ही देता हूं। चलो एक सेकंड। 1/7 शेयर के लिए आ रहा है, और गड़बड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है आज? एक सेकेंड, समझ लेना, 1/7 है। ठीक है, 1/7 शेयर के लिए आ रहा है। It is agreed that B would retain his original share. Sacrificing ratio will be ABC 5:4:3, AC 4:3, AC 5:4 या फिर AC 5:3। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? ABC 3 पार्टनर है, D आ रहा है 1/7 शेयर के लिए, और ये बताया गया है कि B कुछ भी नहीं देगा। B को जितना पहले मिल रहा था अभी भी उतना ही लेगा। आपको ये बताना आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। ABC 5:4:3, AC 4:3, AC 5:4 या फिर AC 5:3? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? जल्दी से बताइए, जल्दी से। A, B, C या फिर D? भूल कर भी कैलकुलेशन कर मत लेना, भूल कर भी कैलकुलेशन मत कर लेना। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मानते हैं? जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। हाँ या ना? बताया था कि नहीं बताया था? जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। यहाँ पे ए और सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3। तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई बच्चों? जल्दी से बताओ। जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। क्लियर? ओके। अगला सवाल। ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1। ठीक है, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो उनका कितना है? 2:1 में। सी इज एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3:2। 4:3:2। गुडविल इज वैल्यूड एट 94,500। गुडविल इज वैल्यूड एट 94,500। सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश। गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू ए बी 14,000, 7,000, बी 12,000, 9,000, सी ओनली ए 21,000 या फिर डी ओनली ए 94,500, 94,500। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी?
जल्दी से बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस करें, पहले ओरली सॉल्व करें। चलो बच्चों ओरली, चलो ओरली सॉल्व करते हैं। बच्चों जरा मुझे ये बताओ, ए का शेयर कितना है, 2/3 है ना, 2/3 है, और बी का शेयर कितना है, 1/3। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब जरा न्यू शेयर बताओ, न्यू रेशियो कितना है, 4/9, 3/9, 2/9, कितना है, 4/9, 3/9 और 2/9। यहां तक क्लियर है आपको? ओके। जरा बच्चों एक बात नोटिस कर सकते हो इसमें, बी का पुराना शेयर है 1/3 और नया शेयर है 3/9। बी का ओल्ड शेयर है 1/3 और न्यू शेयर है 3/9। तो मैं कह सकता हूं बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। पहले भी 1/3 था, अभी भी 1/3 है, 3/9 को करोगे तो 1/3 आएगा, हाँ है ना? लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? पक्का? बी का ओल्ड शेयर है 1/3 और न्यू शेयर निकालो तो आ रहा है 3/9। तो 3/9 को 1/3 लिख सकते हैं। तो ओल्ड भी वही है, न्यू भी वही है, तो मतलब बी ने ना तो कुछ सेक्रीफाइस किया ना कोई गेन किया है। बचा कौन, बचा कौन, ए। तो ए ने पैसा दिया होगा नए पार्टनर को, सेक्रीफाइस किया होगा, ए ने सिर्फ सेक्रीफाइस किया होगा। तो गुडविल का पैसा किसको मिलना चाहिए, सिर्फ ए को मिलना चाहिए। ये सिर्फ अभी तक हमने ओरली सॉल्व किया है, देख रहे हो इस चीज को, ये सिर्फ हमने अभी तक ओरली सॉल्व किया है कि सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो मतलब हमारा आंसर ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहां तक आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताओ, गुडविल जो आई है 94,500, ये फर्म की है या फिर सी की है? ये फर्म की है या फिर ये सी की है? ये फर्म की है। तो सी की निकालेंगे 2/9 और फिर उसको ए को देंगे। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ए को 94,500 पूरा तो मिलने वाला है नहीं, कितना मिलेगा, बचा हुआ। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, ए 21,000। देख रहे हो ये क्वेश्चन, बिना कैलकुलेट करे, बिना पेन उठाए हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन की करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा कितना दे रखा है, 21,000। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब जरा कैलकुलेट कर लेते, बस कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है हमारी, 94,500, और जो हमारा सी है उसका शेयर कितना था, 2/9। तो जरा 2/9 करो जरा फटाफट से, इसको 2/9 करो, कितना आ गया, 9 1 जा 9, फिर आगे हमारा ये ऑप्शन कितना आ गया, 0, फिर 9 5 जा 45, तो 10,500, 10,500 इंटू 2, 21,000। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया बच्चों, 21,000। पहले हमने क्वेश्चन किया बिना कैलकुलेट किए, फिर बाद में सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भी क्वेश्चन सही किया था। आपको भी ऐसे ट्राई करना है, ओरली सॉल्व करके कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, ठीक है? ओके, आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला सवाल देखते हैं जरा बच्चों, ये ओरली हो पाता है कि नहीं हो पाता है, जरा कैलकुलेट करते हैं। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2, 3/5, 2/5, clear, 3/5, 2/5. They admit Z into partnership with 1/5 share, 15 नहीं है बच्चों, ये क्या लिखा है, 1/5 share in profits which he acquires equally from A and Y. सॉरी बच्चों यहाँ पे X and Y लिख लेना, ठीक है? जो 1/5 शेयर है वो कितने से इक्वली कर रहा है, इक्वली एक्वायर कर रहा है, X से भी और Y से इक्वली कर रहा है। तो मतलब दोनों का सेक्रीफाइस बराबर है, ध्यान रखना। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:1, क्योंकि A ने भी इक्वली सेक्रीफाइस किया है, सॉरी X ने भी इक्वली सेक्रीफाइस किया है और Y ने भी इक्वली सेक्रीफाइस किया है। Z ब्रिंग्स गुडविल कितनी लेकर आ रहा है, 40,000 लेकर आ रहा है। इक्वल सेक्रीफाइस है तो 40 कितने में बटेगी, 20 में बटेगी। हो गया सॉल्व, ओरली ही सॉल्व हो गया। तो बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 20-20, बी 25-40, सी 24-16 या फिर डी 4-4? सर अभी तो आपने बताया 40,000 वो लेकर आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है 1:1, तो क्या 20-20 में बांट दो। सिंपल, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऊपर वाले में बच्चों हमने सिर्फ दिमाग लगाया, नीचे वाले में तो कॉन्सेप्ट लगा, ऊपर वाले में दिमाग लगा कि यहाँ पे 1/3 था, अभी भी 1/3 है, तो चलो भाई बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, ए को मिलेगा, और ए को पूरे गुडविल का पैसा तो मिलेगा नहीं, बचा हुआ मिल जाएगा। तो ये हमने ट्रिक यहाँ पे लगाई, यहाँ पे दिमाग चलाया हमने, और 12वें क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट लगाया।
यहां तक क्लियर हो गया आपको? ओके, अगला सवाल बच्चों करते हैं जरा सॉल्व। क्या दे रखा है? ए बी पार्टनर है, ओके, प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना? 3:2। बच्चों कितना हो गया? 3/5, 2/5। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ही पेज 1 लाख एज गुडविल, ओके। द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ए बी सी इन द न्यू फर्म इज 3:1:1। ये बच्चों अब आप ओरली सॉल्व करोगे। ए का ओल्ड शेयर है 3/5, बी का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5। ए का न्यू शेयर है 3/5, बी का न्यू शेयर है 1/5 और सी का न्यू शेयर कितना है? 1/5। तो जरा मुझे बताओगे ए ने कोई सेक्रीफाइस किया? ओल्ड भी 3/5 था, न्यू भी 3/5 है, तो ने ए ने ना तो कोई सेक्रीफाइस किया ना कोई गेन किया, तो बचा कौन? बी। तो बी ने ही सब कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, तो सी जो 1 लाख रुपए लेकर आया है वो किसको देगा? बी को ही तो देगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए 1 लाख, बी 1 लाख, सी 60-40 या फिर डी 75-25। बस क्लियर हो गया, ओरली सॉल्व किया बच्चों हमने। करेक्ट आंसर होगा बी 1 लाख। लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें ओनली ए ओनली बी ए बी ऐसा दे रखा है, तो देखना ओरली सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है? इसमें फिर बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों आपको? हाँ या ना में जरा फटाफट से मुझे जवाब दे दो इस चीज का। यहां तक क्लियर है ना आपको? ओके, तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये भी ओरली सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। जरा रीड करते हैं। ए बी दो पार्टनर है हमारे और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है, ओके। तो 2/3, 1/3, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको? ओके। C is admitted as a partner, okay, C नया पार्टनर आया है। A and B surrender half of their respective share in favor of C। मतलब A ने अपना आधा किसको दे दिया? C को दे दिया, और B ने भी अपना आधा किसको दे दिया? बिल्कुल सही, C को दे दिया। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके। C is to bring his share of goodwill in cash, ठीक है। C अपना शेयर गुडविल का कैश में लेकर आएगा। Goodwill of the firm is estimated at 60,000. Goodwill of the firm is estimated at 60,000. Credit will be 15-15, 40-20, 30-30 या फिर 20-10। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो ओरली सॉल्व करने की कोशिश करें, और जिनकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है वो वैसे सॉल्व करके देंगे। बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15-15, 40-20, 30-30 या फिर 20-10? तो बताओ बच्चों, आप ओरली सॉल्व करोगे या फिर वैसे सॉल्व करोगे? मैं आपको ओरली सॉल्व करवा सकता हूँ मस्त तरीके से। बताओ, करें सॉल्व ओरली? ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है? 2/3 और 1/3। ए ने अपना आधा दे दिया और बी ने अपना आधा दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, 2 पार्टनर हैं, दोनों ने अपना आधा आधा शेयर दे दिया, तो मैं कह सकता हूं तीसरे वाले पे 50% पहुंच गया? कह सकता हूं नहीं कह सकता? 2 पार्टनर है, मैं अपना आधा दे रहा हूं, दूसरा भी अपना आधा दे रहा है, तो इन शॉर्ट तीसरे वाले पे 50% पहुंच गया। हाँ या ना? ना तक क्लियर? तो जो सी पार्टनर है उसका शेयर होगा 1/2। यहां तक समझ में आया नहीं आया? 1/2 मतलब 50%, तो उसकी गुडविल का अमाउंट कितना हो गया? 30,000 हो गया। यहां तक लॉजिक क्लियर? मैंने अपना आधा दिया, बी ने अपना आधा दिया, तो भैया 2 पार्टनर जब आधा आधा दे रहे हैं तो सी के पास तो टोटल का 50% पहुंच गया नहीं पहुंच गया? पहुंच गया। तो भैया उसकी गुडविल कितनी हो गई? 60,000 में से 30,000। यहां तक क्लियर? ये ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ए और बी ने दोनों ने अपना आधा आधा दिया, तो मतलब मैं बोल सकता हूं दोनों ने अपना इक्वल सेक्रीफाइस किया है। दोनों ने अपना इक्वल सेक्रीफाइस किया है, तो उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा ना बच्चों, वो भी 2:1 ही आएगा। मैंने अपना आधा दिया और बी ने अपना आधा दिया, तो दोनों के बाद बचने के बाद भी तो वही रेशियो बचेगा जो पहले था। तो उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा बच्चों, वो भी क्या होगा? 2:1 ही होगा। यहां तक आपको लॉजिक क्लियर हुआ? ओके। अब 30,000 को 2:1 में बांट दो, तो कितना हो गया? 20,000, 10,000। यहां तक आपको क्लियर हुआ? आधे बच्चों को क्लियर हुआ, आधे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ कि सर आपने क्या कहानी कर दी। चलो बच्चों इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, बट लॉजिक आपको क्लियर हो गया ना? ओके। तो बच्चों ए का शेयर कितना है हमारा? 2/3।
ए ने अपने शेयर का आधा दे दिया, तो ए का शेयर कितना है 2/3 और 2/3 का आधा कितना हो गया 1/2। तो ए के पास कितना बचा होगा बच्चों, जरा कैलकुलेट करो। 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। यहां तक क्लियर? ओके। बी का शेयर कितना था हमारा? बी का शेयर हमारा 1/3 माइनस 1/3 का 1/2, क्योंकि ए बी ने भी तो अपना आधा शेयर दिया है। तो बी के पास कितना बचा 1/3 माइनस 1/6, कितना बचा 1/6। और सी के पास कितना पहुंचा? सी के पास ए से भी मिला बी से भी मिला। ए से कितना मिला 1/3 मिला, बी से कितना मिला 1/6 मिला। तो सी का शेयर कितना हो गया 1/3 प्लस 1/6। जरा निकालो कितना हो गया ये 2 + 1/6 3/6, ये कितना हो गया 1/2। और तो जरा न्यू रेशियो निकालो और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो जरा ए का 1/3 = 1/6, ये हो गया 2:1। तो बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। मैंने जल्दी जल्दी में कैलकुलेट कर दिया है टाइम बचाने के लिए, लेकिन लॉजिक आपको क्लियर हो गया। जब दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर अपना आधा आधा दे दिया, तो भाई तीसरे वाले के पास 50% पहुंच गया, और वही लॉजिक हमने निकाला तो 50% 1/2 आ गया। ठीक है, अब दोनों ने अपना आधा आधा दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसका भी जो पुराना रेशियो था वही उनका अब रेशियो आ रहा होगा। तो मतलब उनका भी क्या है 2:1 ही आ रहा होगा। तो वही चीज हमने इसको ओरली कैलकुलेट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको समझ में आ जाए। मैंने आपको ओरली सॉल्व करना भी सिखा दिया इस क्वेश्चन को, और जो इन रिटन में तुम सॉल्व कर ही रहे हैं। इसके बाद 1/2 निकालोगे 60,000 का, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे, वो तामझाम आप करना जानते हो। यहां तक क्लियर हो गया आपको बच्चों? बहुत सही। तो बच्चों सेशन को भी यहीं तक हम सीमित रखेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो रही है, एंड आई डोंट वांट कि आप सब बोर हो जाओ इतने लंबे सेशन को ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ये सेशन हमारा कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।